एक सुनसान टापू जहाँ पर सिर्फ 2 घर हैं और इनमें से एक घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता है जिसका नाम वांग है और दूसरे घर में एक जवान हो रही लड़की रहती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में ये अधेड़ उम्र का आदमी इस जवान हो रही लड़की के साथ कैसे मज़े करता है। एक दिन वांग उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके पैरों को सहलाते हुए उसे प्रपोज करता है। फिर उसे रानियों की तरह गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो लड़की वांग को धक्का देकर बाहर भाग आती है। अब वो लड़की जब घर आती है तो वो देखती है उसके बूढ़े दादा जिन पर वो निर्भर थी वो मर चुके थे। इस द्वीप पर सिर्फ 2 ही घर हैं, एक उस लड़की का और एक वांग का। अब इस दुनिया में लड़की का कोई नहीं था और ये लड़की ये द्वीप भी नहीं छोड़ सकती थी। वांग उसकी देखभाल करने के नाम पर उसे अपने घर में रख लेता है। अब वांग के घर पर ढेर सारा काम रहता था जो कि वो लड़की वांग के लिए सब कुछ करती थी। जिंग लड़की के वहाँ रहने से नाराज़ था, लेकिन लड़की के पास वांग की बातें मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। कुछ दिनों बाद वांग व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी लड़की पर एक काला भगौड़ा हमला कर देता है। लड़की को लगा अब तो वो मारी जाएगी, लेकिन वो काला आदमी सिर्फ और सिर्फ भूखा था, इसीलिए वो लड़की अपना दोपहर का भोजन उसके साथ साझा करती है। अब वो काला आदमी पैसे के रूप में एक सिक्का निकालता है जो उस लड़की ने पहली बार देखा था। अब ये लड़की सिक्के को ध्यान से देखती है और अपने पास रख लेती है। अब लड़की उस आदमी से खुश होकर उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर वो आदमी को अच्छा खाना खिलाती है, लेकिन ये काला आदमी बिना किसी शिष्टाचार के वांग की शिकारी राइफल उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। लड़की को डर था कि इस बात से वांग नाराज हो जाएगा और कुछ गलत कर बैठेगा। ये आदमी नहीं चाहता था कि इस दयालु लड़की के साथ कुछ भी गलत हो, इसीलिए वो अपनी जेब से एक और नोट निकालता है और उससे कहता है कि वो इसे खरीदना चाहता है। पैसे देखकर लड़की फिर से राजी हो जाती है। काला आदमी अपना सामान लेता है और वहाँ से निकल जाना चाहता है, लेकिन उसकी नाव की तली में एक छेद हो चुका था जिससे नाव के अंदर पानी भर रहा था। अब वो काला आदमी उस लड़की के पास वापस आता है और अपनी नाव को ठीक करने के लिए उससे कुछ औजार मांगता है। वो आदमी जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो लड़की बाथरूम में होती है। अब ये लड़की अपने शरीर पर जल्दी से तौलिया लपेटती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लड़की औजार ढूंढने के लिए उसे अपने साथ गोदाम में ले जाती है। ये लड़की पुरुषों और औरतों के बीच ज़्यादा फर्क नहीं जानती थी, इसीलिए वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है। जब वो आदमी इस लड़की को ऐसी हालत में देखता है तो उसके अरमान जागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी जल्दी से इस लड़की को कपड़े पहना देता है और लड़की से बताता है कि वो किसी भी आदमी के सामने अपने कपड़े ना उतारा करे। ये सब सुनने के बाद भी लड़की कुछ नहीं समझ पाती। वांग इस लड़की को पहनने के लिए एक सुंदर स्कर्ट खरीद कर देता है। आज रात ये लड़की वांग के साथ ही उसी के कमरे में सोती है। वांग को इस लड़की से प्यार हो गया था। इस लड़की के पिता की उम्र का वांग जब भी बाहर जाता तो इस लड़की को एक स्कर्ट खरीद कर देता था। वांग इससे बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन वांग को जब इस लड़की के द्वारा छिपाए गए पैसे मिलते हैं तो वांग को गुस्सा आ जाता है। वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। तब ये लड़की वांग को काले आदमी के बारे में बता देती है। अब वांग अपनी दूसरी बंदूक उठाकर उस काले आदमी को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वांग को गुस्से में आता हुआ देख वो काला आदमी नाव वहीं छोड़कर द्वीप पे भाग जाता है। वांग गुस्से में आता है तो उसे वहां पर एक छोटी नाव मिलती है। वांग गुस्से में उस नाव में अपनी बंदूक से और भी कई सारे छेद कर देता है और वो मन में ठान लेता है कि इस आदमी को वो द्वीप छोड़ने से पहले ही मार डालेगा। अब शाम को वो लड़की वांग के पास से अपने घर चली जाती है। तभी वो काला आदमी वांग के पास आता है और उस पर गन तान देता है। अब वो काला आदमी वांग की दूसरी बंदूक भी लेकर चला जाता है। अब वांग को समझ आ गया था कि उसे उस लड़की के पैसे नहीं लेने चाहिए थे, इसीलिए अगले दिन वांग उस लड़की को उसके पैसे लौटा देता है। पैसे देखकर लड़की बहुत खुश होती है और ये खुशखबरी वो उस काले आदमी को सुनाने के लिए जाने लगती है और बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाती है जहां वो काला आदमी अपने नाव की मरम्मत कर रहा होता है। तभी वहां पर वांग भी पहुंच जाता है, लेकिन वो काला आदमी वांग को देखता तक नहीं। अब वांग उस काले आदमी से कहता है कि वो उसे अपने घर में तब तक रख सकता है जब तक कि उसके नाव की मरम्मत नहीं हो जाती। ये काला आदमी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था।
काला आदमी एक बांसुरी निकालता है और बहुत ही मधुर धुन में उसे बजाने लगता है। अब लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं नाव पर नाचने लगती है। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है और वो भी उसकी बांसुरी की धुन का आनंद लेने लगता है। जब वो काला आदमी सो जाता है तो वांग उससे अपनी दोनों बंदूकें ले लेता है। रात में लिंग परिवार की ये लड़की जब पर्दे को दबोचकर सो रही होती है तो वांग उसके उभार को दबा देता है। लड़की तुरंत जाग जाती है लेकिन वो विरोध नहीं कर सकी। एक बरसात की रात तक वो काला आदमी इन लोगों के साथ रहता है। बरसात की रात में वांग उसे दो आदमियों के साथ मिलवाता है। काला आदमी उन दूसरे आदमियों को देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इनमें से एक वकील था और एक पुलिस वाला वांग से बताता है कि द्वीप पर एक काला भगौड़ा आदमी आया है। अब दोनों उस काले आदमी को पकड़ने के लिए जल्दी से अपनी बंदूकें उठाते हैं और देखने जाते हैं वो काला आदमी अभी भी यहाँ है या भाग गया। अब दिन ढलने तक ये दोनों आदमी उस आदमी की तलाश करते रहते हैं और वकील लड़की से बातें करता रहता है। उससे बातें करते हुए वकील को पता चलता है कि ये लड़की अभी नाबालिग है और इसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ये लड़की इस द्वीप से कभी भी बाहर नहीं गई थी, इसीलिए इसे ये भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। दुर्भाग्य से वो काला आदमी पहाड़ियों के बीच में फंस जाता है, लेकिन लड़की और वकील उसे देख लेते हैं जिससे उसका काम बन जाता है। वकील काले आदमियों के साथ भेदभाव नहीं करता था। वो उस काले आदमी के घाव पर पट्टी बांध और ध्यान से उसकी बातें सुनता है कि कैसे उसे उसके कालेपन के कारण उसे फंसाया गया है और गोरे लोगों ने उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। वकील उसे आश्वासन देता है कि मुकदमे में वो उसकी मदद करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस काले आदमी को बांध देता है। शाम को ये लोग जब टहलने चले जाते हैं तो ये लड़की उस काले आदमी को आज़ाद कर देती है। वकील वांग से कहता है कि वो उसे स्कूल ले जाना चाहता है। वांग से बातें करते हुए वकील पाता है कि वांग की गंदी नज़र उस लड़की पर है। वकील वांग को चेतावनी देता है कि लड़की अभी नाबालिग है, तुम्हें उसके बालिग होने तक का इंतज़ार करना होगा, लेकिन तुम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसके बाद वांग उस काले आदमी को नाव में बिठाकर पानी में छोड़ देता है और उस लड़की को वकील के साथ वहाँ से भेज देता है और विचार करता है कि उसे उस लड़की के बारे में इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।